पश्चिम बंगाल पुलिस ने ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को किया गिरफ्तार। पहले गिरफ्तार की गई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने लिया था राकेश सिंह का नाम। पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी कोलकाता में किया गिरफ्तार। कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा से सीबीआई की पूछताछ। कोल स्कैम मामले में करीब 1.5 घंटे तक सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, अभिषेक बनर्जी की पत्नी के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीबीआई, दोबारा दिया जा सकता है नोटिस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हुगली में करेंगी शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगी संबोधित। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ऋषिकेश पार्क में लेबुतौला पार्क तक रोड शो करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी ऑफिस पर हमले में कुछ कार्यकर्ता घायल। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। चुनाव की तैयारियों का दिया जाएगा अंतिम रूप। केरल दौरे के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान, कहा उत्तर के मुकाबले केरल के लोगों में मुद्दों की ज्यादा अच्छी समझ। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, कहा केरल के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, सिर्फ सती नहीं। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा फूट डालो और राज करो की राजनीति नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल पर बोला हमला, केरल में दिए बयान पर एहसान फरामोश कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार। मथुरा महापंचायत में प्रियंका गांधी ने पीएम पर बोला हमला, का अहंकार की वजह से जनता के साथ संपर्क छूटता जाता है। प्रियंका ने कहा जनता की आवाज सुनना सरकार और पीएम का कर्तव्य, उन्हें आतंकवादी कहना बड़ा पाप। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान नारेबाजी, लोगों ने भरतपुर में रेप के मामले उठाए। प्रियंका ने स्टेज से उतरकर उनकी बात सुनी। मथुरा में बाकी बिहारी के शरण में पहुंची प्रियंका गांधी, पूजा अर्चना के जरिए देश कल्याण की मांगी मन्नत। न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी का जवाब, कहा राहुल पर अवमानना का मामला बनता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का केरल सरकार पर हमला, कहा रोजगार में नहीं तस्करी करने में राज्य सरकार की दिलचस्पी। कांग्रेस पर भी प्रहलाद जोशी का निशाना, कांग्रेस पार्टी दलालों और बिचौलियों के लिए है। गुजरात निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत, 6 नगर निगमों में लहराया जीत का परचम। बीजेपी को कुल 576 सीटों में से 489 पर हासिल हुई है जीत। पिछली बार के मुकाबले 100 सीटें ज्यादा जीती हैं। कांग्रेस के खाते में आई है केवल 45 सीटें। अहमदाबाद में 192 सीटों में से बीजेपी को 165 सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस को 15 सीटें और एआईएमआईएम को मिली 8 सीटें। सूरत में आपको 27 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी के खाते में 93 सीटें आई हैं। जामनगर निगम की 64 सीटों के लिए काउंटिंग पूरी। बीजेपी ने 50 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 11 सीट। राजकोट में बीजेपी ने 68 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस 4 सीट पर सिमटी है। वडोदरा की 76 सीटों में बीजेपी के पास 69 सीटें आई, कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई। भावनगर निगम में बीजेपी ने 52 में से 44 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई हैं। गुजरात में जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने जनता को कहा शुक्रिया, कहा विकास और गुड गवर्नेंस वाली राजनीति के साथ है जनता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इस विकास यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई थी। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है उनमें 85% सीटें जीत ली गई, कांग्रेस को मिली करारी हार। गुजरात में बहुमत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया आभार, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा। सूरत में शानदार प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, अच्छे प्रदर्शन का जश्न मनाया। जीत पर अरविंद केजरीवाल ने किया गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा। 26 फरवरी को सूरत में करेंगे रोड शो। गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे के बाद ओवैसी का बयान, गोधरा की सभा में कहा अब नूरा कुश्ती नहीं दंगल होगा। पंजाब के भटिंडा में दिखा दिल्ली का मोस्ट वांटेड दंगाई, लखा सिंह सिधाना किसान रैली में शामिल हुआ, फरार हुआ लखा। लाल किला हिंसा मामले में है मुख्य आरोपी, दिल्ली पुलिस ने रखा है 1 लाख का इनाम। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह का यू टर्न, का आंदोलन से नहीं हटा था, अब गांव-गांव के अंदर जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में किसानों की मौत का मुद्दा उठाया, कहा आंदोलनकारी देश के किसान हैं। टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को राहत दी, 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली। लाल किला हिंसा केस में दिल्ली की एक अदालत ने एक्टर दीप सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी वर्चुअल बैठक, पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फलेसनेस की 3 मंत्र दिए। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया, बोले हेल्थ सेक्टर का अभूतपूर्व बजट दिया गया है। इंडियन आर्मी ने 27 बख्तरबंद गाड़ियों का ऑर्डर दिया, हाई एल्टीट्यूड इलाकों में हो सकेंगे इस्तेमाल। गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडर शामिल होंगे। 4 मार्च से 6 मार्च तक होगी सेना की कॉन्फ्रेंस। 6 मार्च को पीएम मोदी कमांडरों को करेंगे संबोधित।
डिसएंगेजमेंट पर आईटीबीपी के डीजी का बयान। समझौते के मुताबिक आर्मी पीछे आएगी, लेकिन सभी पोस्ट पर आईटीबीपी जवानों की तैनाती रहेगी। श्रीनगर के 15 कॉर्प्स बैटल स्कूल में सैनिकों की ट्रेनिंग जारी। सैनिकों को किसी भी तरह के ऑपरेशन के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। मानवाधिकार परिषद में गरजे विदेश मंत्री जयशंकर, बोले आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध। एस जयशंकर ने वैक्सीन मैत्री अभियान का मुद्दा उठाया। कहा 70 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन भेज रहा है भारत। चमोली त्रासदी में लापता 136 लोगों को उत्तराखंड सरकार ने मृत घोषित किया। अब हादसे में मरने वालों की संख्या हुई है 206। पेट्रोल डीजल पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का हमला जारी। कहा गैस के दाम बढ़ाकर जनता की जेब काटी जा रही है। सोनिया को लिखे गए धर्मेंद्र प्रधान के खत का भी पटोले ने जिक्र किया। कहा झूठ का पिटारा कोई नहीं सुनेगा। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता जीवी हर्षा कुमार ने ऊंट की सवारी करके पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। भीमा कोरेगांव केस में वरवरा राव को मेडिकल आधार पर 6 महीने के लिए जमानत मिली। पासपोर्ट एनआईए की अदालत में जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू ऑयल टैंकर ने डिवाइडर के पार जाकर कार में मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास 4 फीट लंबी मरी हुई डॉल्फिन मिली। बीएमसी और कोस्टल रोड कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन के जरिए हटाया। हैदराबाद में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 पुलिस अधिकारियों समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के बागपत में मारपीट के आरोपी 8 लोग भेजे गए जेल। चाट बेचने के विवाद में की थी मारपीट, वीडियो वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी ने बरामद किए 2 एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक प्रेशर कुकर बम भी शामिल। कर्नाटक के चिकबलपुर में खदान में विस्फोट, हादसे में 6 लोगों की मौत। दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन दिलकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। विस्फोट को फॉरेंसिक जांच के लिए रखा गया। सुसाइड नोट में दिलकर ने कुछ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। 2016 में रेस्टोरेंट में फायरिंग का मामला। गैंगस्टर रवि पुजारी को 9 मार्च तक पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उड़ान के लिए मिला लाइसेंस। बना प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देश में कोरोना के 13,462 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में अब 1.5 लाख से कम एक्टिव मामले। देश में ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से 127 लोग संक्रमित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन से 6 मरीज पॉजिटिव। अफ्रीकी देशों के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 6,218 नए केस सामने आए। 51 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी 2 हफ्ते का नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की बैठक में टूटे कोरोना के नियम। कई नेताओं ने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी विधायक के जन्मदिन समारोह में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने नजर आए। दिल्ली में कोरोना के 145 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना केस घटने पर गृह मंत्रालय का निर्देश। दिल्ली कैंट का कोविड सेंटर बंद होगा। यूपी में कोरोना के 108 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 202 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। पंजाब सरकार का ऐलान। 1 मार्च से इंदौर में 100 और खुली जगह में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी जमा। पंजाब में रोजाना 30,000 लोगों की टेस्टिंग होगी। एमपी के भोपाल में प्रदर्शन रैलियों को अगले आदेश तक इजाजत नहीं। कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। केरल के सीएम ने लिखा पीएम को खत। कोरोना रजिस्ट्रेशन को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध जताया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर की सफाई। कहा केरल से आने जाने को लेकर मनाही नहीं, आज ही पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। मौत का आंकड़ा 25 लाख के करीब पहुंचा। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में दावा, फाइजर वैक्सीन लगाने के बाद नए केस में 70% तक की कमी आई। इजराइल ने भी कोरोना केस में कमी आने का दावा किया है। कहा वैक्सीनेशन के बाद 99% तक केसेस में कमी आई है। WHO ने अमीर देशों पर वैक्सीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा कोवैक्स प्रोग्राम के जरिए पहले गरीब देशों को मिलनी थी वैक्सीन। कोरोना की वजह से ब्रिटेन से 17 मई तक गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगाई गई है। लोग नहीं कर सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। भारत ने एस्ट्राजेनेका के 5 लाख डोज भेजी थी। ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दी है गोपनीय रिपोर्ट। 20% तक ज्यादा प्योर यूरेनियम इकट्ठा करने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र शर्तों के साथ ईरान के परमाणु प्रोग्राम का निरीक्षण कर सकेगा। ईरान की संसद में कानून पास। चीन ने शिनजियांग में नरसंहार का आरोप नकारा। का संयुक्त राष्ट्र के लिए जांच के दरवाजे खुले हैं। अमेरिका ने म्यांमार की सेना पर फिर की कार्रवाई। 2 और सैन्य लीडर्स पर लगाए प्रतिबंध।
जॉर्जिया में मुख्य विपक्षी नेता की गिरफ्तारी, पार्टी दफ्तर में जबरन घुसकर पुलिस ने नेता को अरेस्ट किया। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा, भंग की गई संसद को 13 दिन में बहाल करने का आदेश। अमेरिका में छोटे बच्चों के एक केयर सेंटर में घुसी तेज रफ्तार कार, 3 बच्चों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। मिस्र में नाव पलटने से 9 लोगों की मौत, लापता हुए 5 लोगों की तलाश जारी। मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स कैलिफोर्निया में कार हादसे में घायल हुए, पैरों में कई जगह फ्रैक्चर। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज खेला जाएगा पहला इंटरनेशनल मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होगा तीसरा टेस्ट, राष्ट्रपति करेंगे स्टेडियम का उद्घाटन। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का बयान, स्टेडियम में 50,000 फैंस के आने से टीम का हौसला बढ़ेगा। कप्तान विराट ने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट में स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखाएंगे, तेज गेंदबाजों का भी रोल अहम होगा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा आज खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट। 99वें टेस्ट में ईशांत के लिए है अब तक 302 विकेट।